खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में सबसे अधिक 89,000 से अधिक कोरोना संक्रमित भारत में मिले हैं और वहीं 714 लोगों ने एक दिन में कोरोना से जान ये गंवाई है। दुनिया में अब तक हुई मौतों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में इससे पहले एक दिन में सबसे अधिक 97,000 नए मामले 17 सितंबर को मिले थे और 4 नवंबर को सबसे अधिक 702 लोगों की कोरोना से के चलते मौत हो चुकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 89,129 संक्रमित मिले हैं और इनमें से 81.42% मामले 8 राज्यों के हैं जहां हालात सबसे ज्यादा गंभीर है, खराब है और इसके अलावा 44,202 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,23,92,260 हो गई है, जिनमें 1,64,110 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 1,15,69,241 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। लगातार 24 दिनों से संक्रमित बढ़ती संख्या के कारण देश में सक्रिय मरीज भी बढ़कर 6,58,909 हो गए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश में सबसे खराब हालात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के कुल सक्रिय मामलों में 50% अकेले 10 जिलों में हैं और ये जिले हैं पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, बंगलुरु शहरी, औरंगाबाद, दिल्ली, अहमदानगर और नांदेड़। वही सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र में बीते 2 महीनों में 9 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश भर में 7.3 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। शनिवार सुबह तक 7,30,54,295 टीके की खुराकें लोगों को दी जा चुकी है और इसमें 6 करोड़ पहली खुराक और करीब 1 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। तो वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो करनाल में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इसके साथ साथ लोगों में दहशत भी घर करने शुरू कर दी है। यदि यह रफ्तार यूं ही बढ़ती रही तो नाइट कर्फ्यू लगने की अटकलें सही साबित हो सकती है। करनाल में शनिवार को एक फैक्ट्री के 20 कर्मचारियों समेत 274 केस सामने आए थे, जिनमें छात्र, टीचर, स्टाफ, नर्स, बैंक कर्मचारी भी शामिल है। Situation of COVID pandemic in second wave is getting bad to worse, and 89,000 number last 24 hours is really a panic, because I think that this second wave has almost double transmissibility. You have to do something very firm, because one thing which can be done is the rapid vaccination, vaccinate the whole population. And since we have started the vaccination of 45 years older people from the 1st of April, but numbers can be increased up to 50 lakhs per day. Mitigation is कोविड का टीका वैक्सीन लगवाया है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस टफ टाइम में, डॉक्टर्स ने इतने टफ टाइम के बीच में इस वैक्सीन को बनाया और इसको हम सब लोगों के लिए, भारतीयों के लिए उपलब्ध कराया। मैं तमाम देशवासियों की तरफ से जो कोविड को लेकर बहुत डरे हुए थे और जो बहुत खतरे में महसूस कर रहे थे पूरा देश, उनकी तरफ से सभी वैज्ञानिकों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैंने और मेरे परिवार ने आज कोवैक्सीन का टीका लगवाया है और हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक रहेगा और इसी तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए 45 साल से उम्र के सभी लोगों के लिए अभी व्यवस्था है, जल्द से जल्द लगवा लें। और साथ साथ मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा के, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई हटा के पूरी सप्लाई करें, सप्लाई में कटौती ना रखें, जिससे पूरी दिल्ली को एक साथ वैक्सीन लगाई जा सके और जो इसकी चेन है वो तोड़ी जा। वैक्सीनेशन लगवाने से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लगवाने के भी 7-8-10 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद फीवर और हेडेक और बॉडी पेन का प्रॉब्लम हुआ था, जो कि माइल्ड था। 48 आवर्स में वो सिम्टम्स चले गए थे, है ना। ये डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। नॉर्मल वैक्सीनेशन में ऐसा होता ही है। मैम, आपका फर्स्ट वैक्सीनेशन, सेकंड आपका हो गया? मेरा सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, दोनों हो गया। हाँ, अब सेकेंड के बाद भी माइल्ड प्रॉब्लम मुझे हुआ था, क्योंकि मेरे
कोमॉर्बिडिटी है, बीपी शुगर, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम था। बट मेरे साथ के बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, दे आर नॉर्मल। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मध्य प्रदेश से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, जिस तरीके से हालात अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, 24 घंटों में जिस तरीके से बताए जा रहे हैं 2000 से अधिक केस सामने आए हैं। निश्चित तौर पर देखिए करिश्मा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बन चुका है जहां पर कोरोना संक्रमण के जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है और आंकड़ों भी लगातार जो है आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां 20,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज अभी भी कोरोना संक्रमित एक्टिव हैं, तो जहां कल रात अगर देर रात रिपोर्ट की बात करें तो 2839 आंकड़े जो है 2000 आंकड़ों को पार करते हुए इस बार 2839 आंकड़े मध्य प्रदेश में सामने आए। अकेले अगर बात करें इंदौर की तो 708 आंकड़े जो है इंदौर में आए, तो वही 502 मामले जो है 602 मामले जो है भोपाल में आए। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश अब तीसरा राज्य बन चुका है देश का जहां पर कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तर्ज पर जहां पर काफी ज्यादा लगातार जो है मरीजों के आंकड़ों में उछाल नजर आ रहा है। जी करिश्मा। तो गणेश तिवारी, फिलहाल अगर लॉकडाउन की बात करें, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बताए जा रहे हैं हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वहाँ के जो सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। कई जगह पे लॉकडाउन लगा दिया तो कई जगह पे नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो हालात अब क्या है वहाँ पर लॉकडाउन लगाने के बाद और नाइट कर्फ्यू का ऐलान करने के बाद? देखिए करिश्मा, ज्यादातर शहरों में जहां भी 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, साथ ही लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। अगर रविवार की बात करें, जहां मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लॉकडाउन इसके पहले लगाया गया था, वही जो महाराष्ट्र से सटे हुए जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर भी चूंकि ज्यादा संक्रमण का दर चूंकि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की वजह से हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर पाबंदियां भी लगा दी गई थी हालांकि, और जो महाराष्ट्र से आने वाली बसें हैं उन पर भी अभी 15 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। लेकिन जिस कदर जो आंकड़े थे वो बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए जो महाराष्ट्र से सटे हुए 4 जिले थे, रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा, वहां पर भी अगर 3 जिलों की बात करें, रतलाम, खरगोन और बैतूल की, तो वहां पर जहां शनिवार और आज रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था, तो वहीं छिंदवाड़ा की बात करें तो 3 दिनों की 88 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो लगातार जो है शहरों में और जिलों में जिस कदर कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, लगातार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और कई जिलों में 2 दिन 3 दिन या फिर 1 दिन का संडे लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन इसके बाद भी आंकड़े किसी तरह से कम नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। बात करें आज के ही आंकड़ों की तो करिश्मा, मैं आपको बता दूं, जो 2607 आंकड़े आज से 19 सितंबर 2020 को आंकड़े आए थे, उसके बाद जो आज आंकड़े आए हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा, यानी कि जो 6 महीनों का अंतराल था, इस 6 महीने के अंतराल में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए। तो लगातार जो है एक बेहद ही चिंताजनक स्थिति बन रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण के दरों में किसी तरह की कमी नजर नहीं आ रही है, लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो गणेश तिवारी, क्या लगता है जहां पर लॉकडाउन लगाया हुआ है, जब उसका असर देखने को नहीं मिल रहा, क्या लगता है कि सरकार को ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आंकड़े अब कम होते हुए दिखाई देंगे, कुछ असर दिखेगा इसमें? देखिए क्योंकि लॉकडाउन जो लगाया गया है वो संडे को, अगर इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो यहाँ पर चूंकि संडे लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि सोमवार से शनिवार तक बाजार सुचारू रूप से चालू रहते हैं, आवाजाही लोगों की जारी रहती है। तो यही वजह है कि चूंकि एक दिन का लॉकडाउन है, अन्य दिन खुले रहते हैं बाजार, तो लोगों का आवागमन चालू रहता है, लोग बाजार जाते हैं और मार्केट में काफी, हालांकि प्रशासन लगातार जो है चालानी कार्रवाई भी कर रहा है। जो लोग भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही मास्क नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए दुकानें सील कर रहा है और जगह जगह चालानी स्पॉट करके। तो गणेश तिवारी, क्या लगता है हालात को कैसे काबू किया जाए, जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोरोना को लगातार हल्के में ले रहे हैं, उनको पता है। हालांकि अब बात रिसर्च की करें, रिसर्च में साफ तौर पे दावा किया गया है, उसमें कहा गया है कि मई के एंड तक 1.4 करोड़ केसेस में बढ़ोतरी होगी और ये बेहद डराने वाला है, जिस तरीके से रिसर्च में दावा किया गया है। देखिए करिश्मा, कोरोना के अगर आंकड़ों में हम सोचे कि कोरोना किसी तरह खत्म हो, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, तो निश्चित तौर पे हमें जो शासन ने गाइडलाइन बताई है, प्रशासन ने, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर पहनना होगा। चूंकि अब वैक्सीन का कार्य तेजी से चल रहा है, वैक्सीन जगह जगह लग रही है, 45+ लोगों को भी लग रही है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी हमें तमाम जो गाइडलाइन है उनका ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है, यही हमारा अभी एक इलाज है
जिससे हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि एक लाइलाज बीमारी है और पूरा देश और विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एहतियातन के दौर पर गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी हम किसी तरह इस जंग से जीत सकते हैं। जी करिश्मा जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। इस मुद्दे पे वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे देश में जिस तरीके से दूसरी लहर कोरोना है और घातक बनती हुई नजर आ रही है। लोगों की लगातार जिस तरीके से दूसरी लहर में कोरोना और घातक है, और इसी को लेकर लगातार वैक्सीनेशन का काम भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। तो वहीं लगातार हम आपको ANB न्यूज़ के माध्यम से अपडेट करा रहे हैं, और अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता जायजा ले रहे हैं स्थिति का, उनका क्या कुछ कहना है लोगों का, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, अब बात करें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, पंजाब ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल दिल्ली की हम अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 3700 के करीब आंकड़े आना कोरोना के, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है, और दिल्ली सरकार लगातार जनता से अपील भी कर रही है, क्योंकि होली के फेस्टिवल के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखी, बाजारों के अंदर जितनी सख्ती होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई, और कहीं ना कहीं जो कोरोना की स्थिति है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं जनता की इसके अंदर लापरवाही सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि उन अधिकारियों की भी देखने को मिल रही है जिनको गाइडलाइन का फॉलो कराना है, यानी कि बाजारों के अंदर मॉनिटराइज करना है, बाजारों के अंदर चेकिंग करनी है कि लोग बाग कितने सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, कितने मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं। ये अधिकारियों की भी लापरवाही है, और जनता की तो सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है उससे कहीं ना कहीं गिनती जरूर बढ़ रही है, और रफ्तार जो है वो रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं सरकारें बार बार कोशिश कर रही है, सरकार जो दिल्ली सरकार है वो लगातार जनता से अपील कर रही है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें। अभी कोरोना की स्थिति खत्म नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं जो 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनको टीकाकरण भी दिया जा रहा है, और लगातार अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाग आए और अपने टीकाकरण करवाएं। मगर जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है, और सरकार, केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा कि जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी टीकाकरण जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए। जी तो राजीव तिवारी, अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, जो लगातार वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, अगर जिस तरीके से कल की जो तस्वीरें देखने को मिली थी, तमाम ऐसे हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई जा रही थी लाभार्थी का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें लाभार्थियों की, क्योंकि लाभार्थी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की कोशिश अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से 45 पहले 60 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा था, फिर 45 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी देना चाहिए जो 45 साल से नीचे के लोग हैं। यानी कि जनता सीधे सीधे चाहती है कि कहीं ना कहीं जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनको भी टीकाकरण करवाया जाए, और उनके लिए भी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए सरकार के द्वारा, या फिर सरकारी अस्पतालों के या प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी टीकाकरण लगवाया जाए। मगर अभी 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए टीकाकरण जरूर दिया जा रहा है, और 45 साल से जो नीचे के लोग हैं उनके लिए टीकाकरण की अभी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की है सरकार ने। मगर देखना होगा सरकार कितनी जल्दी जो टीकाकरण की प्रक्रिया है, या फिर क्या है कोरोना वायरस वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो कितनी जल्दी स्टार्ट करते ही है 45 साल से नीचे के लोगों के लिए। जी
तो राजीव तिवारी, जब भी दिल्ली का नाम आता है कहीं ना कहीं किसानों का नाम भी इसमें शामिल होता है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। लेकिन अब दूसरी तरफ कोरोना को लेकर अगर बात करें, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने भी मांग की है वैक्सीन को लेकर। क्या अब उनके पास सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध हो रही है वैक्सीन को लेकर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 4 महीने से बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार से एक ही गुहार थी उनकी कृषि कानून को वापस कराने की, मगर बार बार सरकार कह रही थी कि जिस तरीके से भीड़ के हुजूम के अंदर किसान जो बैठे हुए हैं, तो यही यहाँ पर कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। और वायरस के लिए कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का जो काम है वो उनके लिए भी उपलब्ध कराया जाए। और लगातार कोशिश यही की जा रही थी सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, सबके लिए यही कहा जा रहा था कि राज्य टीकाकरण जो है वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं किसानों को भी टीकाकरण चाहिए और कहीं ना कहीं जो वायरस का जो खतरा है उनसे भी कहीं ना कहीं उनको भी निजात मिलनी चाहिए। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है तो साफ जाहिर है, क्योंकि अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है और 45 साल से नीचे के लोगों के लिए भी दिल्ली सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर सबसे बड़ी एक बात ये जरूर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जनता ने लापरवाही दिखाई है या बाजारों के अंदर भीड़ है, और खासतौर पर आज रविवार है तो रविवार के दिन सबसे ज्यादा साप्ताहिक बाजार लगते हैं और उनके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिलती है। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को जरूर बुला हुआ, मगर देखना होगा कि दिल्ली पुलिस बाजारों के अंदर कितनी सख्ती कर पाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के जो आंकड़े हैं बेहद ही डराने वाले हैं। 49,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, 277 लोगों की भी मौत हो चुकी है। दूसरी लहर है बिल्कुल घातक वाली है, डराने वाली है, लेकिन लोगों की बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है। और देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते हालात तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो हालात है बेकाबू हैं और जो तस्वीरें लगातार तमाम राज्यों से सामने आ रही है, महाराष्ट्र में है, हर जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहाँ भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है आने वाले समय में जानलेवा ना बन जाए, तो इसी को लेकर साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दिया हुआ है सरकार ने कि अगर ऐसी स्थिति आने वाले समय में देखने को मिली तो शायद लॉकडाउन लग सकता है। कि अगर लॉकडाउन एक बार फिर से लगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। तो शायद ये आपको सोचना चाहिए कि लगातार ANB न्यूज़ भी अपील कर रहा है। सरकार की बात करें तो वो सरकार भी लगातार आम लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के जो हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल क्या है स्थिति वहां पे? जी करिश्मा, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में 49,557, उसके बाद मुंबई में 9,090 मामले हैं, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ाने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार आए दिन रोजाना ये कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में लगातार चर्चा चल रही है। चलिए सत्यप्रकाश, इस मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र में जो हालात है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो अपडेट है कोरोना को लेकर वो बेहद ही डराने वाली है, यानी कि 4,000 से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको आंकड़ों की बात करते हैं तो 49,000 प्लस जो है महाराष्ट्र में है और उसके बाद 9,090 जो है मुंबई में। उसके बावजूद भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो गाइडलाइन उसका पालन करें। वहीं आपको बता दें कि मुंबई में 27 लोगों की मौत हुई है, तो महाराष्ट्र में 277 लोगों की मौत हुई, जिसमें 10 मौत सिर्फ पुणे में महाराष्ट्र में हुई है। पुणे में हालांकि लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई महाराष्ट्र के करीब 10 जिलों में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
लिहाजा महाराष्ट्र सरकार आए दिन यह कर रही है कि अगर आप लोग इसी तरह की स्थिति रहेगी तो मुंबई महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लेकिन स्थिति आप देख पा रही हैं कि तमाम तस्वीरें जो मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से आ रही है कि लोग खुले तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लोग बाहर जब निकलते हैं तो कोरोना भूल जाते हैं। ऐसे में स्थिति बिल्कुल दयनीय है। महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं इसको लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार 24 घंटे के अंदर अब लॉकडाउन के ऊपर कभी भी फैसला ले सकती है। तो सत्यप्रकाश, फिलहाल जो कोरोना को लेकर जो अपडेट है, महाराष्ट्र में 49,000 से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर बात करें मौतों के आंकड़ों की, वो भी बेहद डराने वाली है। 24 घंटे में 277 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। अगर वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें, क्या उनकी स्पीड है वहां पे, क्या वैक्सीन का जो काम है वो धीरे चल रहा है, जिसके कारण ये आंकड़े लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है? जी नहीं काजल, देखिए करिश्मा, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार पहले भी कर चुकी है कि शुरुआती दौर में महाराष्ट्र मुंबई में 50,000 रोजाना वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 1 लाख रोजाना कर दिया, उसके बाद 3 लाख कर दिया। अब 3 लाख रोजाना लोगों को वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। उसके बावजूद जी करिश्मा, लगातार अब महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि 5 लाख के आंकड़े जल्द महाराष्ट्र सरकार पार करने वाली है। तो ऐसे में रोजाना 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं। लगातार सरकार तमाम प्रतिबंध लगा रही है। मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन। क्या लगता है, जहां पर लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जब इनका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा, क्या लगता है कि सरकार को अब ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा? कहीं ना कहीं अब पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति अब पैदा हो सकती है आने वाले समय में। क्या जब भी लोग समझेंगे चीज को लेकर, हल्के में ना लेंगे कोरोना को? देखिए करिश्मा, जब तक महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ती है, तब तक इस पर कंट्रोल करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑफिसेस चालू है, बसेस चालू है, ट्रेनें चालू है, लोगों का आवाजाही चालू है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोग एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर को जाते हैं, तो तमाम चीजें आदान प्रदान हो रही है। ऐसे में अगर संक्रमण की बात की जाए तो संक्रमण को तभी रोकथाम किया जा सकता है जब पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, या तो फिर आप पूरी तरह से घर से बाहर न निकले। ऐसे में बिल्कुल इस तरह की चीजें नहीं हो रही है। लगातार देखा जा रहा है कि लोग बसों में भीड़ कर रहे हैं, ट्रेनों में भीड़ कर रहा है, सब्जी मार्केट की बात करें, बिग बाजार, थिएटर की बात करें, तो तमाम जगह भीड़ें हो रही है। उसके बावजूद भी अगर नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है तो लगातार जिस तरीके से ऐसे आंकड़े हैं बेहद ही खराब श्रेणी में नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से आपने बताया, ट्रेनों में और बसों में लगातार ऐसे भीड़ देखने को मिलती है, हालांकि इस बीच में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। क्या लगता है कि चालकों को इसमें इन चालकों की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है? क्योंकि साफ तौर पर चालक भी कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब महाराष्ट्र सरकार प्राइवेट की बस करो किया जाए या फिर बीएसटी सीएसटी की बात किया जाए, लेकिन बसेस में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने पहले गाइडलाइन जारी किया था कि एक सीट छोड़कर दूसरे सीट पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मुंबई की जनता है, मुंबई का है, वो कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। लिहाजा ड्राइवर और जो टिकट कलेक्टर है, वो लगातार ये लोगों से गुजारिश करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही चढ़े। लेकिन क्योंकि मुंबई शहर है, यहाँ पे काफी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है सुबह की, जब दफ्तर के लिए जाना होता है। ऐसे में लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। लिहाजा लोगों को जहन में यही खाली रहता है। सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी खबर पे हमारे एक और संवाददाता पंजाब के मोगा से जुड़ गए हैं, सूरज मित्तल। सूरज मित्तल, क्या कुछ अपडेट है पंजाब के कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर? देखो, लगातार जो है कोरोना के केसों की गिनती बढ़ रही है, लेकिन लोग जो हैं इसकी परवाह किए बिना ही घूमते दिखाई दे रहे हैं। लोगों में ना तो सोशल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ना ही मास्क को लेकर वो संजीदगी से अपना कर्तव्य करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन और पंजाब सरकार जो है समय समय पर लोगों को चेतावनी दे रही है कि अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी के साथ साथ अपने हाथों को साथ साथ धोते रहें। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं, इस बार जो है कोरोना की जिस तरह गिनती बढ़ने शुरू हुई है केसों की, लेकिन लोग हैं उनके मनों में, दिलों में खौफ इतना दिखाई नहीं दे रहा जितना पिछले साल जो मार्च महीने में जब कोरोना का दौर शुरू हुआ था, उस वक्त लोग सहम गए थे और खुद ही जो घरों में रहना पसंद करने लगे थे, भी हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इस बार जो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लोग जो है सरेआम बाहर देख रहे हैं, भीड़ भी देखने को मिलती है, बाजारों में वही चहल पहल वैसे ही। वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात किया जाए तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है पंजाब में?
देखो पहले तो जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया बड़ी स्लो चल रही थी, धीमी चल रही थी, लेकिन अब जो है लोग को वैक्सीन लगवाने लग पड़े हैं। बात करें मोगा में तो मोगा जिले के तो 1611 लोगों के इस वक्त जो आंकड़े सिविल विभाग से मिल रहे हैं उन्होंने वैक्सीन लगा ली है। और एक्टिव केसों की बात करें तो मोगा में इस वक्त भी जो 298 केस, करीब 300 केस एक्टिव हैं, जो सिविल अस्पताल में जिनके सैंपल लिए गए थे, जांच के लिए भेजे गए थे, उनमें से जो ये लक्षण कोरोना के पाए गए थे। और इसी तरह मैं बताऊंगा, यहाँ पे मोगा जिले में अब तक जो 1 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल भी लिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं सैंपल अपने दे भी रहे हैं और इंजेक्शन लगवा भी रहे, वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, लेकिन अपनी संजीदगी उनमें कहीं ना कहीं दिखाई कम देती है, क्योंकि वैसे ही बाजारों में घूमते फिरते दिखाई देते हैं। घर से एक आदमी, जैसे प्रशासन और सरकार की तरफ से हिदायतें जारी की गई हैं, कोई जरूरी काम के लिए ही घर से निकले, वरना अपने घर तक ही सीमित रहें। लेकिन बिना खौफ जो लोग हैं, 1-2 घर के जितने मेंबर हैं, सब एक आधे को छोड़ के सब जो सड़कों पर दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज मित्तल तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पे हमारे को संवाददाता चंडीगढ़ से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में जिस तरह की स्थिति है वो भी बेकार होती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम को हॉटस्पॉट बना दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो इस समय जो हरियाणा की बात करें तो बीते कल 24 घंटों की अगर आंकड़े देखे जाए तो 11,787 जो है एक्टिव केस इस समय हरियाणा में मौजूद है, और वहीं जो है 30,998 के करीब जो है सैंपल लिए गए थे, उसमें से 11,787 जो है पॉजिटिव केस जो है सामने आए। और वहीं जैसे आपने गुरुग्राम का जिक्र किया, तो गुरुग्राम जो है आर्थिक राजधानी भी कही जाती है हरियाणा की, उसमें लगातार वो जो कोरोना के मरीज हैं सबसे ज्यादा तादाद पे, जो शुरुआत से जैसे ही दूसरी लहर आई थी उसमें जो आंकड़े हैं उसके शुरू से ही सबसे 22 जिलों की अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो है आंकड़े कोरोना मरीज के वहीं पर दर्ज किए जा रहे हैं। जो कल की बात है, 606 जो नए मामले जो है अकेले गुरुग्राम जिले से जो है सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद से 138 मामले हैं और अम्बाला में भी 138 मामले हैं। और वहीं दूसरे नंबर पे जो लगातार काफी दिनों से जो जीटी रोड बेल्ट का जो करनाल जिला है, जहां मुख्यमंत्री का भी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी है दूसरे नंबर पे काफी लंबे समय से ही चला है। 274 जो नए मामले जो है वो सामने आए। 1959 जो मामले हैं कल की डेट में जो है दर्ज किए गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2000 के करीब जो एक दिन में जो है 2000 के करीब जो नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले जो था 500 का आंकड़ा था, फिर 1000 के करीब आया, फिर 1500 के करीब आया। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से जो हालात है बेकाबू होते हुए नजर आ रहा है, सुधरने के बजाय हालात और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात दूसरी वैक्सीनेशन को लेकर करिए, हालांकि वैक्सीनेशन का काम भी लगातार स्पीड से चल रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि वैक्सीन लगाने के बाद अब ये जो आंकड़े हैं डराने वाले, उन पे कितना कंट्रोल कर पाएगी वैक्सीन। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।